अच्छा, सो यहाँ से आगे जो हमने चीज़ देखनी है वो हमने देखना है चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सही है। किस तरह से एक चार्ज पार्टिकल अगर होगा और तुम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंसिडेंट करोगे तो वो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है ना वो बिहेव करेगा, तुमने उस चीज़ को या उस कॉन्सेप्ट को समझना है। सही है, एक चीज़। अच्छा, चार्ज ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा रिलेटेड है ओ लेवल से। सही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा रिलेटेड है ओ लेवल से। बाकी जो है वो सारा का सारा फिर ये तुम्हारे पास ए लेवल का कॉन्सेप्ट है। सही है। और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन काफ़ी आसान होता है। ओके, तो ये तुमसे आसानी से जो है वो हो जाएगा। सही है? मतलब पेपर में जब ये आता है तो ये काफ़ी आसान सा होता है और ये तुमसे आराम से हो जाना चाहिए। सही है। अच्छा जनाब, एक चीज़ हो गई। उसके बाद जो है वो हमारे पास इसके अंदर जो है ना हमने दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, यानी चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरी हमने चीज़ करनी है करंट कैरिंग कंडक्टर। ये दो हमारे पास कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे पास इसके अंदर आया करेंगे। सही है। तो आ जाओ ज़रा उन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। चल। फिर वो जो क्वेश्चन भेजा है वो क्लास के एंड पे आप करवा देंगे? अबे यार छोड़ ना उस क्वेश्चन को। चार्ज पार्टिकल बड़ा गंदा क्वेश्चन है यार। पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। यार वो मैं सॉल्व करके भेजता हूँ ना, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं आज रात में भेज दूँ। सही है। और खैर, तो अच्छा जी, अब फिर टेस्ट में तो नहीं है वैसा सवाल? नहीं नहीं है, नहीं है, टेंशन नहीं ले यार। ओके। अच्छा जी, सो मैंने यहाँ पे मैग्नेटिज्म का कुछ है रखा हुआ अच्छा सा। नहीं यार, चार्ज पार्टिकल कोई सीन नहीं, खैर। अच्छा, तो अब देखो सीन ये कि अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल, हमने ये कहानी पीछे देख ली थी कि भाई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, राइट। लेकिन उसकी मैग्नेटिक फील्ड यूजुअली बहुत नेग्लिजिबल होती है तो हम उसको फिलहाल कहीं पे भी डिस्कस नहीं करते। ओके, तो हमने जो चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है। और हमने ये देखना है कि हम वो चार्ज पार्टिकल किस तरह से उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बिहेव करता है। सही है? बस हमने ये करना है। सही है। अच्छा, और ये हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है हम उसका बिहेवियर मालूम करना चाह रहे हैं कि वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से जो है एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है, या फील्ड का इफेक्ट किस तरह से उस चार्ज पार्टिकल पे होता है। राइट, हमें बिल्कुल सिंपल सा हमारा ये कॉन्सेप्ट है। सही हो गया जनाब, तो आ जाओ। तो अब लेट्स अज्यूम कि हमारे पास जो है चार्ज पार्टिकल में हमारे पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, दो चार्ज पार्टिकल है, इनके साथ हम खेला कूदा करेंगे। सही है। अच्छा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तुम किसी भी तरीके से अज्यूम कर सकते हो। तुम दो मैग्नेट रखो और उनके दरमियान कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, हम उसको अज्यूम कर सकते हैं। राइट। सो लेट्स से कि भाई मेरे पास जो है एक जो है ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है लाइक दिस। सही, ये मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गई। सही है। अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मैंने जो है वो देखना है कि भाई इसके अंदर जो है वो चार्ज पार्टिकल किस तरह से मूव करेंगे। सही है। तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके अंदर जो फील्ड लाइन हो सकती है वो दो तरीके से हो सकती है। सही है। या तो फील्ड लाइन आउटवर्ड होंगी, यानी आउट ऑफ द प्लेन जा रही होंगी, इनटू द प्लेन जा रही होंगी। दो पॉसिबल सिनेरियोज है हमारे पास। सही है। तो और क्या मैं इसको, नहीं हो सकता इसके साथ कुछ भी। खैर, तो हमारे पास जो फील्ड लाइंस जा रही होंगी वो फील्ड लाइंस या तो जो है वो इस तरह से इनटू द प्लेन जाएंगी। सही है, लाइक दिस। सही है। तीन तीन बना दें, चार बना देते हैं। सही है। और एक और बन जाएगी। सही हो गया। अच्छा जनाब, खैर तो अगर तो, अच्छा ये तुम्हें पता चल रहा है ना ये टू डायमेंशनल मैंने थ्री डायमेंशनल बनाने की कोशिश की है। सही है। सो अगर तो फील्ड लाइंस जो है ये दो पॉसिबिलिटी है कि मैं इन दोनों को अगर आपको दे दूं, एक यहाँ पे ले आते हैं। अबे भाई, एक्स्ट्रा दो ना, ये आगे दो ले लेते हैं। सही है। सो ये तो हमारे पास फील्ड लाइन आउट ऑफ द प्लेन होगी। सही है। ये तो फील्ड लाइन होगी इनटू द प्लेन। सही है।
सही, आउट ऑफ द प्लेन को तुम क्रॉस से शो, तुम डॉट से शो कर रहे हो, तो आउट ऑफ द प्लेन, सही। और आउट ऑफ द प्लेन को तुम डॉट से शो किया कर दो। हम्म, ये आ गया आपके पास एक सर्किल, उसमें आपने ये डॉट बना दिया, सही। ये आपके पास आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तुम इस तरह से सोचो कि तुम्हारे पास एक एरो है, जो वो नहीं होता तीर, सही है, तो उसका अगर तुम फ्रंट से देखोगे तो मैं बिल्कुल एक पॉइंट जो है ना वो आपको दिखेगा एरो का। तो वो बेसिकली हम इस तरह से बनाते हैं, और जो इनटू द प्लेन होगी, सही है, इनटू द प्लेन, उसको हम जो है वो क्रॉस से शो किया करेंगे, सेट है। सो ये हमारे पास दो टाइप की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखना प्लीज। हम इंटरनल या हम जो है ना उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड को, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड को नहीं जज कर रहे हैं, सही है। जो अपनी जो चार्ज पार्टिकल की मूव होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम उसको नहीं जज कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो उस मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे हैं जो कि एक्सटर्नल है, जो कि हमने अप्लाई की हुई है। यानी ये तुम इस तरह से अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पे जो है ना वो ऊपर साउथ नॉर्थ पोल होगा, सही है, और नीचे साउथ पोल होगा। यहाँ पे तुमने नॉर्थ पोल रखा हुआ है, यहाँ पे साउथ पोल रखा हुआ है, सही। इस वजह से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है, सही, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सही ना। तो ये बात हो गई। अच्छा जनाब, अबे भाई क्या बोल रहा है, ये आ गया ये रहा। चलो, अब अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना, हमने एक्सपेरिमेंट किया और हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखें तो वो चार्ज पार्टिकल किस तरह से बिहेव करेगा, हमने वो देखना है, सही है। तो हमने ना चार्ज पार्टिकल को, हम यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, या ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, सही है। हम्म, सही है। और इसके अंदर जो है ना हमने चार्ज पार्टिकल को डिफरेंट डायरेक्शन से फायर किया, सही है। हमने चार्ज पार्टिकल को इस तरह से फायर किया, सही है। तुम चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, अभी हम उसकी डिफ्लेक्शन पे बात नहीं कर रहे, अभी हम जो है सिर्फ डायरेक्शन पे बात कर रहे हैं, सही है। हमने चार्ज पार्टिकल को इस तरह से फायर किया, सही है। हमने चार्ज पार्टिकल को इस तरह से फायर किया, सही है। हमने चार्ज पार्टिकल को तीन डिफरेंट एंगल से फायर किया, सही है। और वो तीन डिफरेंट एंगल इस तरीके से थे कि तुम्हारे पास जो है सारे एंगल्स कवर हो रहे। तुम जीरो से ले लो तो तुम 90 तक सारे एंगल कवर करो, 90 से 180 तक जितने भी एंगल होंगे उनमें सारा वही सिनेरियो होगा जो कि जीरो से 90 तक रहा है, ओके। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। अच्छा, अब हमने, अगर तो हमारे पास कोई फील्ड है, देखो फील्ड क्या करती है, फील्ड जो है वो यूजुअली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, सही। तो अगर तुम्हें फील्ड तो खुद से तुम्हें नहीं दिख रही है, ओके। अगर कोई ऐसा पार्टिकल उसके अंदर तुम डालोगे कि फील्ड उस पर रिएक्ट करेगी या फील्ड उसको जो है वो डिक्टेट करेगी, तो वो पार्टिकल अपना पाथ चेंज कर देगा, अपना अपना मूवमेंट चेंज कर देगी, वो पार्टिकल अपना मूवमेंट चेंज करेगा, ओके। सो हमने इस चार्ज पार्टिकल को इन डिफरेंट डायरेक्शन से जो है ना वो इस फील्ड के अंदर एंटर किया। तो हमने बस ये देखना है कि जिस पार्टिकल की किसी भी एंगल में से, इन तीनों में से किसी भी एंगल में से जिस पार्टिकल की डिफ्लेक्शन हमें शो होगी ना, तो हमें पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आने वाले पार्टिकल पे इफेक्ट कर रही है और बाकियों पे नहीं कर रही, सही है। हमें ये चीज पता चल जाएगी, क्लियर हो गया। अच्छा जनाब, तो जब हमने फायर किया, तो अच्छा हमने ना एक और काम भी कर लिया, हमने ये काम भी करके देख लिया कि हमने जो है ना चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे प्लेस कर दिया, सही है। चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे प्लेस कर दिया, सही है। सारे पॉजिटिव चार्ज हम मान लेते हैं, सही। सही, हमने चार्ज पार्टिकल को प्लेस भी करके देख लिया कि हमें कितने क्या इफेक्ट मिल सकते हैं इसके अंदर, सही। तो हमें जो है ना कुछ सर्टेन इफेक्ट्स मिले। जब हमने चार्ज पार्टिकल को पैरेलल टू द फील्ड लाइन रखा, तो हमें कोई मोशन नहीं, कोई कोई उसकी डिफ्लेक्शन नहीं मिली, ओके। ये एक्सपेरिमेंटेशन बता रहा हूँ कि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया और चार्ज पार्टिकल को फायर किया, और जो है ना उसके अंदर जो है ना कुछ वैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर कुछ उन्होंने थोड़ी सी ना गैस डाल दी कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल फायर होते तो उसका ट्रैक बन जाता था, सही। तो जब हमने पैरेलल टू द फील्ड लाइन चार्ज पार्टिकल को फायर किया तो कोई हमें डिफ्लेक्शन नहीं दिखी, सही है। इसी तरीके से जो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल था उस पे भी हमें कोई तरह किसी भी तरीके की डिफ्लेक्शन नहीं दिखी, सही है। तो हमने वहां से ये पता चला लिया कि भाई हमारे पास जो
चार्ज पार्टिकल है वो पैरेलल टू द फ्री लाइन जाएगा तो चार्ज पार्टिकल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सही है। सो यहाँ पे हमने वो चीज़ें लिखी, सही है। चार्ज पार्टिकल either stationary, either stationary or moving parallel parallel to the field, not, yeah, is not affected। अबे यार एक तो ये एप्पल हो रहा है क्यों affected, affected by the magnetic field, सही हो गया। तो पहली चीज हमारे पास हमने ये लिखी कि चार्ज पार्टिकल अगर तो पैरेलल होगा या चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होगा तो हमारे पास जो है वो चार्ज पार्टिकल उसके अंदर मतलब जो है ना उसको कोई फर्क पता ही नहीं चलेगा, सही है। सीधा सीधा आएगा, सीधा सीधा चले जाएगा, सही। लेकिन जब हमने चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर फायर किया या चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पे फायर किया जो कि हमारे पास जो एंगल जो है वो 0 और 90 के बीच में था, तो चार्ज पार्टिकल ने कुछ डिफ्लेक्शन शो की, सही है। और वो डिफ्लेक्शन जो है हम उसको जरा लिख लेते हैं, सही है। देखो ये कंडीशंस है, ओके, कि आपका जो है ना चार्ज पार्टिकल इन इन सूरतों के अंदर नहीं वो होगा, क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्ट होगा। ये तुम्हें पता होनी चाहिए, पेपर में तुमसे पूछ सकते हैं, ओके। सो तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए, खैर। अच्छा जी, अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, ये जो हमने डायरेक्शन के अंदर फायर किए हैं, इनके अलग अलग हमें पाथ मिले, सही है। सो जो चार्ज पार्टिकल हमने इस तरह से मतलब जो चार्ज पार्टिकल हमने इस तरीके से फायर किया था, सही है, डुप्लीकेट इसको नीचे बना देते हैं, सही। इसका हमें एक अलग तरीके का पाथ मिला, सही है। और जो चार्ज पार्टिकल हमने हम्म, सही है, उसका एक अलग तरीके का ये आ जाएगा, पाथ आ गया, सही। अच्छा जी, अब देखो, जो चार्ज पार्टिकल हमने 90 डिग्री या परपेंडिकुलर हमने फायर किया था, एक वो है, और वो चार्ज पार्टिकल जो हमने किसी एंगल पे फायर किया था, ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, सही। जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुए, सो ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है इसकी हमें डिफ्लेक्शन दिखी, सही है। लाइक दिस, सही है। और अबे यार इसको मुझे करना है, थोड़ा सा इसको, सही हो गया। ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल आ गया। और ये लाइन जो है वो थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए। देखो 3 नंबर मिलते हैं इसके बनाने के, समझ लो। तो तुम्हें थोड़ा सा इंसानों की तरह बनाना है, मैं बता दूँ कि 3 नंबर काहे के दे रहे हैं। अच्छा जी, पहले तो ये एक चीज़ हो गई, सही है। चार्ज पार्टिकल जो इसके अंदर एंटर हुआ था वो तुम्हारे पास परपेंडिकुलर एंटर हुआ था, वो तुम्हारे पास इस तरह से आर्क ऑफ द सर्किल का पाथ बनाते हुए चला गया, सही। और जो चार्ज पार्टिकल जो है वो तुम्हारे पास इसके अंदर एंटर हुआ एट सम एंगल, तो वो तुम्हारे पास उसका जो पाथ होगा वो तुम्हारे पास किस तरह से बनेगा उसको भी देख लो, सही। तुम्हारे पास बनेगा, सही। सो यहाँ पे अब ये आ गया,
सही, मैं बिल्कुल कंप्लीट वो नहीं बना सकता, लेकिन ये जो है ना पूरा इसका जो है ना वो हेलिकल पाथ बनेगा। सही है। थोड़ा सा ये बदतमीजी से स्प्रिंग स्प्रिंग बन रहा है, बट इसी से काम चलाओ। हम्म, सही है। सही है। फिर उसको बाहर निकाल देते, बहुत लंबी हो रही है। सही। ये तुम्हारे पास जो है दो तुम्हारे पास मैंने पाथ बना दिए। सही है। ये वाला जो पाथ है पहला वाला, ये तुम्हारे पास है आर्क ऑफ द सर्कल। सही है। आर्क ऑफ द सर्कल। सही है। और ये तुम्हारे पास है हेलिकल पाथ। सही है। अच्छा, अब दो चीजें। एक चीज तो ये कि भाई आर्क ऑफ द सर्किल क्यों बन रहा है, पहली चीज। और जब आपने ये समझ लिया कि भाई क्यों बन रहा है, तो अब दूसरी चीज ये है कि भाई कैसे बन रहा है। सही है। कि तो ये दो चीजें हमने समझना है, और यही दो चीज हमने हेलिकल पाथ के अंदर भी समझनी है, बट हेलिकल पाथ के अंदर हमें जो है ना हम बहुत ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। सही है, बस थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करके फिर उसको आगे लेके चलेंगे। सही है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई आर्क ऑफ द सर्किल क्यों बन रहा है। सही है। सो वाई द चार्ज particle follow the arc of the circle। सही हो गया पहली चीज। अच्छा जनाब, तुम्हें ये दिख रहा है कि भाई आर्क ऑफ द सर्किल बन तो रहा है। सही है। और ये तुम्हें कैसे, तुम्हें ऑब्जर्व हुआ। ओके, तुमने खुद नहीं बनाया, तुम्हें ऑब्जर्व हुआ। सही है। अच्छा जी, अगर तो कोई भी चीज सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसको क्या चीज रिक्वायर्ड हो सकती है, कोई बता सकते हैं एनीबडी। अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन परफॉर्म करी तो उसको क्या चीज रिक्वायर्ड। यस, एनीबडी एनीबडी। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, वेरी गुड। तो अच्छा जी, तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पे, तुम्हारे ख्याल में क्या चीज ऐसी होनी चाहिए जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। हम्म। फिर जो फील्ड है वही करेगी। ओके, मतलब फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो करेगी, राइट। जी। परफेक्ट। सो आप ये कह दो कि भाई चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग perpendicular to the field। सही है। अच्छा, चार्ज पार्टिकल लिख दो, या तुम यहाँ पे ना इसकी वेलोसिटी भी ऐड कर सकते हो। तुम इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि भाई वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड। सही है ना। फील्ड which so magnetic force provides the centripetal force to the charged particle। सही हो गया। अच्छा जनाब, जब मैग्नेटिक फोर्स आपके चार्ज पार्टिकल को वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो उसकी वजह से जो है वो आपका चार्ज पार्टिकल जो है ना वो एक सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करता हुआ आपको दिख रहा है। राइट, बच्चों क्लियर हो रहा है ये इसमें कोई मसला। ये बहुत दफ़ा तुमसे पूछेगा, मतलब जो है ना, तो मैं बार बार जो है ना जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तुमसे बार बार ही पूछेगा। सही है।
अच्छा जनाब, ये तुमने एक बात लिखी, सही है। परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अच्छा। अच्छा, तुम यहाँ पे ना मैग्नेटिक, तुम यहाँ पे एक चीज और भी लिख सकते हो, सही है। देखो, अगर तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी ना, तो आर्क ऑफ द सर्किल भी नहीं बनेगा, ओके। छोटे छोटे आर्क बनेंगे, मतलब जो है ना, मतलब कुछ, अगर अगर तुम मान लो कि एक रीजन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का, एक वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ पे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी कम डिफ्लेक्शन होगी, राइट। तो मतलब तुम्हारा पार्टिकल यूं जाएगा, लेट से ये आर्क बना, फिर उसके बाद जो है ना ये वीक मैग्नेटिक फील्ड वाला आ गया, फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो फिर फौरन ही बेंड हो गया, सही है। तो छोटा सा वो आ गया, सही, फिर उसके बाद बाहर निकल गया, सही है। सो अब तुम्हारे पास ये तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हें जो है ना ये आर्क ऑफ द सर्किल नहीं बन रहा है, सही है, कुछ और ही चीज बन रही है, राइट। सो ये, अब यहाँ पे तुम्हारे पास वीक मैग्नेटिक फील्ड हुई, सही है, और यहाँ पे तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गई, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल नहीं रही, सही हो गया। सो तुम्हें ये भी बात करनी होगी कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स, दोनों में से कोई भी एक बात, कि वो कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट। सही है। अच्छा जनाब, और हम वेलोसिटी, यूजुअली हम वेलोसिटी को कह रहे होते हैं कि भाई वेलोसिटी भी हमारे पास कांस्टेंट है, सही है। सो फॉर चार्ज पार्टिकल, सही है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट थ्रू आउट। सही, आंसर को तुम अच्छा करने के लिए जो है ना, तुम मैग्नेटिक फील्ड जो आखिरी वाला पॉइंट है, तुम इसको ऊपर भी लिख सकते हो कि चार्ज पार्टिकल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंटरिंग perpendicularly in the magnetic, in a constant magnetic field or in a uniform magnetic field, right? तो उसकी वजह से जो है, so this causes the force to act in the perpendicular direction that provides the centripetal force, okay। चलो जनाब, ये बात हमने कर दी, सही है। तो बेसिकली तुमने तीन बात की, सही है। मैं अगर यहाँ पे तुम्हें शॉर्ट फॉर्म करके बताऊँ, तो तुमने तीन बात की कि भाई तुम्हारे पास जो है कांस्टेंट फील्ड होनी चाहिए, पहली बात, राइट। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड द फोर्स, सही है। दूसरी बात हो गई, अम, बस ये तुम्हारे पास दो बातें हो गई, ये तुम जो है ना, तीसरी बात तुम ये कह दो कि फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल पिटल फोर्स, सही हो गया। ये तुम्हारे पास तीन कहानी हो गई, सही, कहानी खत्म। अच्छा जनाब, ये तो हमने बात कर ली। अब दूसरी बात हमारे पास ये आती है कि भाई, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को देख लिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है और आर्क ऑफ द सर्किल बन रहा है, अब हमारा सारा फड्डा ये है कि ये जो आर्क ऑफ द सर्किल बनेगा, ये किस तरह से बनेगा, सही है, क्या तरीका होगा इसका, सही है। तो इसके लिए तुम्हें पता है, जो हमारे एक फिल्म अंकल थे, मरने से पहले वो जो है ना अपने दोनों हाथ हमें रखवा गए थे। बोले थे कि अगर मेरे सीधे हाथ की जरूरत पड़े तो सीधा हाथ इस्तेमाल कर लो, उल्टे हाथ की जरूरत पड़े तो उल्टा हाथ इस्तेमाल कर लो, सही। तो हम अभी जो है ना उनके अभी हम उनके उल्टे हाथ से जो है ना कुछ गंदे गंदे इशारे करेंगे। तो आजो करते हैं। बल्कि नहीं, यहाँ पे मिल जाएगा, ये आ गया हमारा फिल्म अंकल का उल्टा हाथ, सही है। ये जरा देख लो, रट्टा लगा लो, सही है। देखो, पहली चीज याद रखना, ये जो फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल है, तकरीबन पूरे ए लेवल्स के अंदर हमारा फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल ही हमें रिक्वायर्ड होगा तकरीबन, सही है। बहुत कम, एक आध दो जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे राइट हैंड रूल ये शायद ना आए, लेकिन ज्यादातर लेफ्ट हैंड रूल आएगा, सही है। अच्छा, लेफ्ट हैंड रूल का सीन ये है, सारी चीजें तुम्हें मेंशन है। फोर्स, सही है, थंब जो है वो तुम्हें फोर्स बता रहा होगा, और फर्स्ट फिंगर जो मैं मैग्नेटिक फील्ड बता रही होगी, सेकंड फिंगर तुम्हें करंट बता रही होगी। करंट याद रखना, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, ओके। ये तुम्हें पता होनी चाहिए, करंट की जो है ना, ये जो तुम्हें करंट बता रहे हैं ये आपके पास है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सही। जिस जमाने में फिलामेंट अंकल जो है वो अपने दोनों हाथ वफ करवा रहे थे,
सही है। वो तो उस वक्त जो है वो हमें ये पता नहीं था कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं जो फ्लो कर रहे होते हैं। सही है। तो इसलिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें कन्वेंशनल करंट को लेके बनी हुई है। सही है। तो वो हमने फिर चेंज नहीं की, क्योंकि कन्वेंशनल करंट लो या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लो, उससे उन चीज़ों पे फर्क नहीं पड़ रहा होता, तो इस वजह से हम उसको वही रखते हैं। सही है। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो तुम्हारी जो सेकंड फिंगर जिधर को होगी तुम उसके ऑपोजिट ले लोगे। बस ये कॉन्सेप्ट अभी ये सब आने वाला है। सही है। तो बस ये तुम्हारे पास है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तुम्हारे पास इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन होगी, तो हम तुम्हारे पास ऐसे शो कर रहा होगा। राइट। अच्छा जी, आ जाओ जरा। अब ये जो खेल कूद है सब साथ मिलकर करेंगे। सही है। तो कर लेते हैं। सही है। मैं जो हूँ 3 डायमेंशन के अंदर भी हो सकते हैं, 2 डायमेंशन के अंदर भी हो सकते हैं। पहले मैं 3 डायमेंशन के 2 डायमेंशन के अंदर कर लेते हैं कुछ। सही है। और फिर उसके बाद 3 डायमेंशन में कर लेंगे। सही है। सो ये आ गया एक, ये आ गया दो, और अच्छा जी, इसको थोड़ा सा इधर कर दें, और ये आ गए दो और। सही हो गया। चलो अब जरा लगाते हैं इस पे। इसको थोड़ा इधर कर लें, इसको भी थोड़ा इधर कर लें। सही है। अच्छा जनाब, मैंने ना, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है सबके अंदर, या शुरू वाले दो के अंदर इनटू द प्लेन है। सही है। और आखिरी वाली दो के अंदर आउट ऑफ द प्लेन है। सही है। फील्ड इनटू द प्लेन, यानी ऊपर से देखोगे तो तुम्हें जो है ना वो क्रॉस फील्ड महसूस होगी। राइट। यानी मैग्नेटिक फील्ड के जो एरोज है वो नीचे जा रहे होंगे। ओके। सही हो गया। और दूसरे वाले के अंदर भी यही सेम सीन है। सही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है ना फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। सही है। फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन। ओके। आउट ऑफ द प्लेन का सीन ये है कि तुम्हारे पास जो है, तुम्हें डॉट दिख रहे होंगे। सही है। चलो अब मैं जो है ना दो में अलग अलग चार्ज पार्टिकल ले रहा हूँ, दो में अलग अलग ले रहा हूँ। सही है। लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास जो है ना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं। सही है। अबे भाई, ये कम ऑन, ये मेरे पास आ गया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एंटर कर दिया। सही है। अच्छा जनाब, अब जरा जो है ना ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दें, उल्टे उल्टे इशारे कर दें। सही है। देखते हैं किस तरह से आता है। तो अगर पहले केस के अंदर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं, सही, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मेरे पास क्या कहता है, फर्स्ट फिंगर जो है वो फील्ड है, सेकंड फिंगर फोर्स है, और सेकंड फिंगर, फर्स्ट फिंगर फील्ड है, सेकंड फिंगर करंट है, और थंब जो है वो फोर्स है। सही है। सो हमें बेसिकली जो है ना, अगर मैं चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा हूँ, मुझे फील्ड भी पता है, तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है। राइट। चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल विल एक्ट एज अ करंट। ओके। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन है, तो फर्स्ट फिंगर मेरी डाउनवर्ड आ जाएगी। सही है। सेकंड फिंगर मेरी जो है वो राइटवर्ड आ जाएगी, थंब मेरा जो है वो अपवर्ड आ रहा है। राइट। अपवर्ड नहीं, इन फ्रंट ऑफ मी। सही है। सो फर्स्ट के केस के अंदर जो है ना वो पार्टिकल मेरा यूं जाएगा। हम्म, सही, ये पार्टिकल मेरा यूं जाएगा। सही है। सही हो गया। जो फोर्स लग रही होगी वो फोर्स बेसिकली हर हर पॉइंट पे जो है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, देखो ये आर्क बन रहा है। सही, तो फोर्स जो है वो यहाँ पे कहीं पे होगी, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी। सही, इस तरह से यूं। लाइक दिस एंड लाइक दिस। सही। सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास कहानी हो रही है। सही है। अच्छा जनाब, अब ये तो मैंने बता दिया एक केस। सही है। अब अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम्हारे पास जो है पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। सही है।
तो अब कॉमन सेंस की बात है भाई, जो पहले बनाया उसके ऑपोजिट जाएगा, लेकिन यहाँ पे मकसद ये नहीं है, यहाँ पे मकसद ये है कि तुम जो है फील्ड लाइन अपना फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल जरा निकालो। सही है, और मुझे करके बताओ कि फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल तुम्हारा आ रहा है, सही आ रहा है, नीचे आ रहा है, थंब जो है तुम्हारी तरफ आ रहा है नहीं आ रहा है, जरा जल्दी करो। अपने फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल निकालो, अपने उल्टे हाथ निकालो, गुनाहगार हाथ। सही है, थोड़ा सा पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर लो। और इसको जो है ना मुझे जरा पिक्चर भेजो अपने हाथ की। सही है कि मतलब जिस हैंड में तुम्हारी, जिस फिंगर ओरिएंटेशन में तुम्हारा फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल सही बैठ रहा है ना, उसकी जरा मुझे पिक्चर भेजो जल्दी से, क्विक। मैं सबकी पिक्चर का वेट करूंगा। चलो, जल्दी जल्दी भेजो। आह, सर मेरा थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा। तुम्हारा थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर, अच्छा तुम्हें ये बात पता है ना कि जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा, तो उसकी डायरेक्शन हमने ऑपोजिट लेनी होगी, यानी सेकंड फिंगर उधर नहीं आएगी, राइट वर्ड नहीं आएगी, लेफ्ट वर्ड आएगी, क्योंकि हमने कहा था कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा सेकंड फिंगर उधर होगी, और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा सेकंड फिंगर उसके ऑपोजिट होगी। ओके। हम्म। भाई, ये तुम इब्राहिम, ये तुम जो है ब्रो ऊपर से नीचे रखता ना यार। बल्कि एक मिनट, तुम्हारे सामने जो है चार्ज पार्टिकल तुम यूं मान रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड तुम यूं मान रहे हो, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा थंब ऊपर आ रहा है। नहीं नहीं ब्रो, उसका उल्टा होगा। इब्राहिम, इसका उल्टा होगा। एग्जैक्टली द अदर वे। सही अब्दुल्ला, दोनों अब्दुल्ला, तुम लोग क्या कर रहे हो, भेजो। यस। कुछ तो बताओ यार। आई एम नॉट फीलिंग वेल। सर मैं भेज रहा हूँ। ओके। देखो इसके अंदर जो है अगर अगर तुम्हें तुम्हारे सामने इस तरह से करके भेजूं, इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं तुम्हारे पास। हाँ सही है, सही है। इब्राहिम इस तरह से होगा। मैं मुझे कहाँ पे जाना है, अवाम पे जाना है ना, अवाम पे। तुम्हें बेसिकली यूं दिख रहा होगा। मेरी सेकंड फिंगर कहाँ से मैं लेके आऊँ? सही है, ये ऐसा तुम्हारे पास आ रहा होगा। सही। तो पता नहीं तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो इस तरह से करना होगा। सही है। और क्योंकि करंट हमारे पास नेगेटिव चार्ज है ना, वो हमारे पास उसके अपोजिट आ रहा है। सही है। अच्छा, अब दोनों, अब यहाँ पे जो है ना पॉजिटिव ले लो और यहाँ पे नेगेटिव ले लो। सही है, उसको करो जरा कि किस तरह से आता है तुम्हारे पास। और ज़रा बताओ कि तुम्हारे पास जो है वो डायरेक्शन किस तरह से आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, और मैग्नेटिक फील्ड की चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा, इधर इधर चार्ज पार्टिकल जो है वो तुम्हारा अच्छा तुम स्क्रीन पे रख के कर रहे हो, तो तुम्हारा यहाँ पे मेरे पास जो है ना चार्ज पार्टिकल यू मूव करेगा। सही है। सही। सो यहाँ पे मेरे पास जो है वो चार्ज पार्टिकल यू मूव करेगा। सही हो गया। तो इसमें ये हो गया। अच्छा, तीसरे वाला हो रहा है किसी से, तीसरे वाला हो रहा है बच्चों, जरा तीसरे वाले की पिक्चर भेजो जल्दी जल्दी। यस।
अच्छा जी, सो अब्दुल्ला भाई ने तीसरे वाली की पिक्चर, अबे ऐसे कैसे भेज रही है बे? ब्रो, ब्रो, अब्दुल्ला ब्रो, तुम्हारी जो फर्स्ट फिंगर होनी चाहिए वो तुम्हारी तरफ पॉइंट करनी चाहिए ना, राइट पे क्यों पॉइंट कर रही है? सेकंड फिंगर तुम्हारी तरफ क्यों आ रही है? यस, फील्ड तुम्हारी तरफ आ रही है, चार्ज पार्टिकल यूं जा रहा है, तो फोर्स तुम्हारे पास जब वो नीचे को पॉइंट कर रही होगी, सही है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो चार्ज पार्टिकल यूं है, फोर्स यूं है, तो ये यहाँ पे आएगा, सही है। इब्राहिम आप क्या कर रहे हो? इब्राहिम भेज रहे हो? देखो इसके दो पॉसिबल ऑप्शन है। अगर तो तुम यूं देखो, मैं तुम्हें दोनों तस्वीरें भेजता हूँ। यार मेरी इतनी बढ़िया क्यों नहीं आ रही यार? तुम्हारे इतने अच्छे कैमरे से आ रही है, मेरी क्यों नहीं आ रही? मेरा बेकार मोबाइल है इसका मतलब। हम्म, अबे भैया कैमरे में से लानत आ रही है। खैर कोई बात नहीं। ओके, देखो अगर तो मैं जैसे तुम लोग लैपटॉप को यूज करके भेजो ना, तो अगर मैं लैपटॉप को यूज करूँ, सही है, और अबे इस पे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता यार, ये तो मजे का कैमरा ही नहीं है इसका। ये हो गया परफेक्ट। ओए होए देखो, सीन ये है, मैं तुम्हें भेजता हूँ। अगर तो तुम ये वाला सीन ले रहे हो, तो तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, लाइक दिस, सही है। भाई इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा, सही है। सो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है लाइक दिस, सही है। चार्ज पार्टिकल यू मूव कर रहा है लाइक दैट, तो आपके पास जो है वो इस तरह से बन रहा होगा, यू बन रहा होगा, सही है। और मैं इसको पहले भेज देता हूँ ताकि तुम लोग समझ पाओ कि क्या भेजा है। ये लो, ये लो, सही है। ये तुम्हारे पास बन रहा है। अच्छा, ये मैंने लैपटॉप की स्क्रीन पे बनाया, जैसे तुम लोग अपनी स्क्रीन को वर्टिकल रख के बना रहे हो। और नीचे मेरे पास जो है, अगर मैं टैबलेट पे बनाऊं, तो टैबलेट पे जो है ना ये और ज्यादा, देखो इसको अगर तुम हॉरिजॉन्टल सरफेस को लेके काम करो ना, तो तुम्हारा और ज्यादा सही बनेगा, आसान बनेगा, सही है। मतलब तुम वर्टिकल स्क्रीन को लेके काम करो ना, अगर तुम हॉरिजॉन्टल पेज पे बना के इस तरह से करो, लाइक दैट, मैं तुम्हें शो करता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये स्क्रीन आ रही है, इस पे जो है वो मेरे पास यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, सही है। और करंट जो है वो यूं मूव कर रहा है, सो ये मेरे पास आ गया। और फोर्स मेरे पास ये आ रही है, सही है। सेकंड वाला देखना प्लीज, ये आएगा सेकंड वाला, सही है। सो मुझे जो है वो ये पिक्चर मिल गई, लाइक दैट। ओहो, सही है। सही होगी ना? तुम्हें समझ में आ रही तुम लोगों को? अच्छा जी। अब यहाँ पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, सेकंड फिंगर पॉजिटिव चार्ज है तो राइट वर्ड जा रहा है। और जो मेरे पास वो है, थंब है, वो मेरे तरफ आ रहा है, ओके। सो जो है इसमें ये बन जाएगा, इसमें भी ये ना नीचे की तरफ आएगा, सही, लाइक दिस, सही हो सर गया। ये जो इंडेक्स फिंगर होगी, जो फील्ड की हम्म। डायरेक्शन बताएगी, ये मेरी तरफ होगी हमेशा। कौन से केस में तुम ये पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास जो मतलब जो आप प्लेन ले रहे हो वो कौन सा प्लेन ले रहे हो। मतलब आप वर्टिकल प्लेन कंसिडर करो, जैसे आप अपने स्क्रीन को लेके कंसिडर करो जो कि आपके सामने वर्टिकल है, या आप हॉरिजॉन्टल प्लेन मारो, पहले तो ये बताओ। सर हॉरिजॉन्टल जो एग्जाम पेपर के ऊपर होगा। ओके ओके, डन है। सो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन, अब उसमें क्या चीज पूछो कि कौन सी फिंगर कहाँ पे होगी। जी सर, ये जो फील्ड वाली जो फिंगर है मेरी हम्म। तरफ होगी या क्या होगा? देखो मतलब मेरी पिक्चर में फर्स्ट फिंगर है मेरी, राइट, फील्ड वाली फिंगर, सही है। देखो फील्ड वाली फिंगर जो है ना, अबे यार मैं कैमरा खोलूँ, कैमरा खोलूँ, कैमरा खोलते हैं। पीछे कोई गंदी चीज तो नहीं? नहीं नहीं, पीछे कुछ भी नहीं। ये रहा, कैमरा आ गया। तुम्हें दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा है?
मुझे ना यहाँ से वो करना पड़ेगा, स्टॉप। और फिर चलो बढ़िया। देखो सीन ये कि तुम्हारे पास जो है ना, अगर तो तुम्हारे पास लेट से ये प्लेन है, ये प्लेन है, सही है। तो तुम्हारे पास फील्ड ने ऊपर जाना है, सही है। तो फील्ड तुम्हारे पास होगी इस तरह से, सही है, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, अच्छा तुम कोशिश करना कि जो है ना, अगर तुम इस्तेमाल करो ना अपने हैंड को, तो ये रिस्ट मूव करना, रिस्ट रोटेट करना, बेंड नहीं करना, सही। बेंड करोगे तो फकीर बन जाओगे, सही है। तो रिस्ट सीधी रखनी है, एल्बो से तुमने बेंडिंग करनी है, सही है। सो एल्बो बेंड करोगे, एल्बो बेंड करोगे, सही है। रिस्ट को बेंड नहीं करना, रिस्ट सिर्फ रोटेट होगी, राइट। अगर तुमने रूल लगाया हुआ है फिलामेंट का, तो अब जो है ना रिस्ट को तुमने रोटेट करना है, लाइक दैट, लाइक दिस, जो भी करना है। लेकिन अगर बिल्कुल बेंड करोगे तो फंस जाओगे। सिर्फ तुम्हारे पास ये रोटेशन आनी चाहिए 180 180 180, बस, इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हें रखना है देन इस तरह से कर लो। हाँ, अगर तुम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हो देन जस्ट गो लाइक दैट, जो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन याद रखना, ये जो चीज है ना, ये ओरिएंटेशन इसी तरह से रहनी चाहिए, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ओरिएंटेशन चेंज होगी फंस जाओगे, सही है। ओरिएंटेशन, कुछ बच्चे जो है ना, वो फील और फोर्स को इस तरह से कर देते हैं या यूं कर देते हैं, उसकी वजह से गड़बड़ हो जाता है, सही है। तो जो तुम्हारे पास कहानी है, वो तुमने कहानी यूं रखनी है, सही, यानी हाथ अपना यूं रखना है। अब तुम्हारे पास जो फील है इस केस के अंदर, ये मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पेपर आएगा, तो तुम्हारे पास पेपर में या तो फर्स्ट फिंगर तुम्हारी इस तरफ होगी, सही है। सेकंड फिंगर या तो यूं खुलेगी या यूं खुलेगी, सही है, उस तरफ, पीछे की तरफ, राइट। थंब ऊपर आएगा इस केस के अंदर, थंब तुम्हारी तरफ आएगा, यानी थंब या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ आएगा, सही। पेपर में बनाओगे तो पेपर में यूं ऊपर की तरफ आ रहा होगा, यानी तुमसे अवे जा रहा होगा, सही है। और ये तो अगर तुम नीचे बनाओगे, सही है, लाइक दिस, सो सेकंड फिंगर यूं खुलेगी और थंब जो है तुम्हारी तरफ आएगा, या इसका उल्टा बनेगा कि थंब जो है वो तुमसे अवे जाएगा, राइट। ये तुम्हारे पास पेपर में 4 केसेस आएंगे, और इसके अलावा तुमसे वो नहीं देगा, वो नहीं देगा। यानी तुम्हें जो है ना, जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अगर तुम्हें वर्टिकल, या तुम्हें जो है ना इस तरह से 3D प्लेन के अंदर तुमसे बनाने को दे दे, तो वो नहीं देगा, मुझे याद नहीं पड़ा वो कि उसने कभी दिया हो, सही। तो बाकी ये सीन है, सही। ये चीज बस सिर्फ तुमने याद रखनी है। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम? नो सर। बढ़िया। चलो, अम यहाँ तक कहानी हो गई, ये भी बता दिया। अच्छा जी, नेगेटिव वाले लगा लो। यस, जरा ये आखिरी वाला जो है, इस पार्टिकल को जरा सॉल्व कर लो। अब इसके अंदर भी जो है फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है। हाँ, आउट ऑफ द प्लेन है, सही है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जरा बनाओ, भेजो पिक्चर, भेजो किस तरह से आ रही है। जल्दी प्लीज। हम्म। बना कुछ? मेरे पास बन रहा है। लाइक दिस, अबे यार ये आईपैड करेगा। यार हाथ में मोच आ जाएगी यार, इसको पिक्चर बनाते हुए। अच्छा जनाब, खैर, ये इस तरह से आ रहा है मेरे पास। अबे लो, चेंज कर दिया इन्होंने। ये सही है, ये लो। तुम लोग भी भेजो यार। अच्छा खैर, ये तो हमारे पास जो है वो आसान सी कहानी थी। और चार्ज पार्टिकल जो है, बल्कि चार्ज पार्टिकल 3D में भी करते हैं, 3D में भी जो है ना, कभी कभार वो कंफ्यूज करेगा, तो थ्री डी में भी करते हैं, सही है। मुझे जो है
जी, सही है। एक तो ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो है इसको ये ऊपर जा रहा है, सही है। ये ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है। क्लियर है। मेरे पास ये बात आ, तुम लोग के पास आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है, तुम लोग के पास वेरीफाई हो रहा है, जरा हाँ ना बोलो प्लीज। चलो, अगर तो तुम्हारे तुम लोग के पास हो रहा है वेरीफाई, तो अब दूसरा केस इस तरह से समझ लो कि तुम्हारे पास जो है वो, लेट्स से ये मैग्नेटिक ये फील्ड है। सही है, मतलब जो है 2 डायमेंशन ले लो, 3D ले लो। सही है। सही हो गया। अच्छा जी, मैं इसको यहाँ पे काट देता हूँ। और ये यहाँ पे आ गई, सही। ओके। अच्छा जनाब, और इसको भी थोड़ा हम कह देते हैं पीछे। सही, ये मेरे पास जो है, मान लो कि ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का पोर्शन है सारा, सही। तुम लाइन को अज्यूम करना चाहो अज्यूम करो, नहीं करना चाहो तुम्हारी मर्जी है, सही। अब अगर अगर तुम ये सोचो कि भाई तुम्हारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, वो इस तरह से एंटर हो रहा है, वो जो है हम यहाँ रख लें, और एक और कर लेते हैं डुप्लीकेट इसका। सही है। अच्छा, सो अब पहला पहला केस जो है तुम्हारे पास जो है ना, वो चार्ज पार्टिकल यू एंटर हो रहा है। सही है। पॉजिटिव चार्ज है। सही है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तुम्हारे पास ऊपर से नीचे, राइट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से। सही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारे पास, सही है। ये तुम्हारे पास फील्ड की डायरेक्शन है। तुम मुझे बताओ कि जब चार्ज पार्टिकल इसके अंदर से पास होगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या मुझे बता सकते हैं? किधर को जाएगा वो? एनीबडी? यस, कोई तो कुछ बोलो यार, अब्दुल्ला, अब्राहम। तुम लोग से लग रहा है ना, लॉ लग रहा है तुम लोग से। यस, अगर माइक बंद करके बोल रहे हो तो नहीं पता चल रहा मुझे। यस, बोलो बोलो बोलो। नो, यू आर नॉट ऑडिबल। खैर, चलो देख लो देख लो। अगर तुम इस केस के अंदर देखो तो तुम्हारे पास जो है, मेरे पास जो चार्ज पार्टिकल आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो यूं घूम के चले जाएगा, सही। लाइक दिस। सही है। सो वो मेरे पास जो है वो इस तरह से मूव होता हुआ चले जाएगा, सही हो गया। और अगर दूसरे केस अगर आप ले लो कि आपके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, फील्ड आप ऊपर ले लो, सही है। फील्ड हम ले लेते हैं ऊपर को। लाइक दिस। सही है। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है। सही है। तो अब क्या होगा? तो इस केस के अंदर भी ऑल्दो हमने दो चेंजेस किए हैं, लेकिन इस केस के अंदर भी हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारे पास जो है वो चार्ज पार्टिकल यूं ही चला जाएगा। सही है, लाइक दिस। क्लियर हो गया। सो ये हमारे पास सही है। तो ये तुम्हारे पास हो गया। अच्छा, याद रखना इसके जो है ना डायग्राम जो तुम बना रहे हो, इसके तकरीबन 3 नंबर आते हैं, सही है। सो ये 3 या 2 नंबर आते हैं। पहली चीज़ तो तुम्हें ये देगा कि तुम्हारे पास जो है वो करेक्ट
डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग। सही है। ऊपर घूमने का था, तुमने ऊपर घुमाया, तुम्हें नंबर दिया जाएगा। नीचे घूमने का था, तुमने नीचे घुमाया, तुम्हें तब भी नंबर मिल जाएगा। ओके। तो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज के डिफ्लेक्शन शुड स्टार्ट एज द पार्टिकल enters the field, enter in the field। सही, ये दूसरा पॉइंट हो गया। मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि जैसे जो ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तुम देखो। सही है। इस पॉइंट पे पार्टिकल एंटर हो रहा है। सही है, हर केस के अंदर ये वाला पॉइंट, ये तकरीबन ये जो थोड़ा सा जो रीजन है ना, इस पॉइंट पे पार्टिकल एंटर हो रहा है। बच्चे इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन शो नहीं करते, वो जो है ना इस तरह से पार्टिकल को वो करते हैं। वो जो है ना पार्टिकल को पहले बिल्कुल सीधा लेके जाते हैं, और फिर वो यूं सेंटर से जो है ना फिर वो मोड़ते हैं। सही है। ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ना तुम्हारा, ये गलत है। सही है, ये इस पे तुम फंस जाओगे। सही है। तो इसका प्लीज ध्यान रखना कि जब तुम्हारा पार्टिकल एंटर होगा, तो जिस पॉइंट पे एंटर होगा, तुमने उस पॉइंट से डिफ्लेक्शन शो करनी है। आगे पीछे करोगे तो फंस जाओगे। सही है, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज कि लीविंग पाथ शुड बी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। ये 3 नंबर की डायग्राम आती है, इसमें से मोस्टली बच्चे जो है डायरेक्शन सही बनाते हैं, लेकिन डायग्राम सही नहीं बनाते हैं। सही है, 2 नंबर उनके अड़ जाते हैं। सही है। टेंजेंट टू द पाथ का मतलब ये है कि जैसे सर्कुलर मोशन, जो फील्ड के अंदर वाला जो पोर्शन है, सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट वहीं तक रहेगा। कुछ बच्चे इस तरह से बनाते हैं, लाइक दिस। सही है। अब ये जो डिफ्लेक्शन आ रही है ना, ये वाली, ये पॉइंटलेस यूजलेस डिफ्लेक्शन है, ये नहीं आनी चाहिए। डिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही होगी, उसके बाहर डिफ्लेक्शन नहीं आ सकती। ओके। तो ये इनकी गलत है, ये गलत हो रहा है। सही है, पहली चीज। दूसरी चीज के जो आपके पास ये वाला जैसे, यानी ये वाला जो पोर्शन है, सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्शन यहाँ पे होगी। यहाँ वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पाथ है, ये टेंजेंट होना चाहिए। अगर मैं तुमसे स्केल पे रखूं, स्केल रख के चेक करें हम। सही है कि मेरा सही बन रहा है तकरीबन? देख लो, मेरा बिल्कुल एग्जैक्टली टेंजेंट बन रहा है। मैंने कोशिश की है पूरी बनाने की, सो टेंजेंट मेरे पास बन रहा है। सही, लाइक दिस। ओके। सो मेरे पास जो है वो टेंजेंट बन रहा है, राइट। सो ये टेंजेंट टू द पाथ होना चाहिए। ये 3 नंबर तुम करोगे, तुम्हें 3 नंबर से खेलने मिल जाएंगे इसके, और ये आराम से मार्क्स जो है ना, इसमें बच्चों के बहुत ज्यादा कटते हैं। तो इसमें तुम्हें मार्क्स नहीं करने चाहिए, बहुत सीधे सीधे चीज है। सही। तो खैर, ये इसमें तो हमने टाइम ज़ाया कर दिया। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया आर्क ऑफ द सर्किल क्यों होता है। हमने कहा कि भाई मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करिए, कैसे होता है, वो सब चीजें भी देख ली। सही है। अच्छा, हेलिकल पाथ की एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है। बस ना हम ये हाउ और वाई के में पढ़ते हैं। बस थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर बस हम ये लिखते हैं कि भाई component of the velocity, the velocity is perpendicular, मैं perpendicular का सिंबल बना रहा हूँ जगह का मैं, perpendicular to field and force, so it follows the path, helical path। सही हो गया। यानी अगर तुम कंपोनेंट वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर को होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। सही है। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एस एच मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है
मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उस पर पड़ रहा है, लेकिन चूंकि वर्टिकल कंपोनेंट भी साथ है तो वर्टिकल कंपोनेंट आगे लेके जा रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो डिफ्लेक्ट करवा रहा है। सो डिफ्लेक्शन आगे 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 जाती रह रही है, तो तुम्हें जो है ना इसका हेलिकल पाथ बेसिकली स्प्रिंग जैसा होता है। तुम पेन की स्प्रिंग है ना, तो तुम वो देखो तो तुम्हें बिल्कुल पीछे से गोल दिखेगी, लेकिन वो आगे आगे चल रही होगी, राइट। तो हेलिकल पाथ जो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ना ये बेसिकली हेलिक्स बना रहा है, और हॉरिजॉन्टल जो पाथ है वो डिफ्लेक्शन बना करा रहा है, राइट। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए इसके बारे में, बाकी काफी है, सही है। सो यहाँ तक हमने जो चीज़ है कि चार्ज पार्टिकल के बारे में, कि चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट क्यों होगा, कैसे होगा। और अब यहाँ से आगे हमने कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इसकी क्या इक्वेशंस है, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या आती है, और अगर जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है तो उसके लिए फिर हमारे पास स्पीड वगैरह क्या आएगी, वगैरह वगैरह, सही। सो वो इंशाल्लाह जो है ना वो हमने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए बस अभी फिलहाल यहाँ तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, सही है भाई। चलिए, बस अब आज की कहानी इधर रखते हैं, सही है। चलो भाई, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके। सो यहाँ पे हमने जो है, यहाँ से हमने अगर हम ये अज्यूम करें कि भाई हमारे पास एक लेट से मैग्नेटिक फील्ड का पोर्शन है, सही है, लाइक दिस। एंड एक चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, सही है, लाइक दिस, ओके। तो आपको पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लेट से इनटू द पेज है, सही है, हमने कहा था कि भाई क्रॉस साइन से हम इनटू द पेज शो किया करेंगे, और डॉट साइन से हम जो है वो आउट ऑफ द पेज शो किया करेंगे, सही है। ये दो चीज़ें हो गई। अच्छा, तो अगर हम इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखें, तो फील्ड लाइन इनटू द पेज जा रही है, और करंट जो है वो सामने को जा रहा है, तो पार्टिकल जो है वो अपवर्ड मूव करेगा, ओके। सो पार्टिकल जो है वो इस पाथ को मूव करता हुआ जाएगा, सही हो गया, लाइक दिस। सही, ये बात हमने डिस्कस की थी, सही हो गया। अच्छा थोड़ा सा, सही। सो अब ये जो पार्टिकल जो है ये आर्क ऑफ द सर्कल, तुम लेफ्ट हैंड रूल लगा के चेक भी कर सकते हो, ओके। सो ये पार्टिकल जो है वो आर्क ऑफ द सर्किल को फॉलो कर रहा है नाउ। अब हमने ये देखना है कि ये जो पार्टिकल आर्क ऑफ द सर्किल को फॉलो कर रहा है, तो इसका रेडियस किस तरह से हम निकाल सकते हैं, राइट। तो आज हम थोड़ा सा जो है ना डेरिवेशन करते हैं, आसान सी है, बहुत दफ़ा पेपर में भी आती है। हमें कहते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा चलो एक चीज मुझे यहाँ पे रह रही है, पहले तो वो बता देते हैं कि अगर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, पहले तो हमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स को आपस में रिलेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इस चीज पे जा सकते हैं, राइट। तो हमने हमने ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, ये जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, इससे हमें ये पता चल गया कि भाई हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो किस तरह से, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने कहा था कि पार्टिकल का मूव होना जरूरी है, पार्टिकल अगर खड़ा हुआ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होगी, सही है। सो मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, सही। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि भाई जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम लोग को आई होप सो याद होगा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, राइट। इसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, सही है। और जो मैग्नेटिक फोर्स होती है हम उसको एफ बी कहते हैं, सही है, मैग्नेटिक फोर्स। और चार्ज पार्टिकल जो है जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल होगा क्यू, जो भी चार्ज पार्टिकल है उसका जो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा क्यू, राइट। और दैट चार्ज पार्टिकल शुड बी मूविंग, सही है। सो इस वजह से हम वेलोसिटी का एक फैक्टर ऐड करते हैं। और हमने एक बात डिस्कस की थी कि जो पार्टिकल है जो फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है, सही है। अगर तुम यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे लिखा था कि जो पार्टिकल है फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ओके, यानी एंटरिंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड, राइट। सो पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर एंटर होना चाहिए, राइट। तो इन केस अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर नहीं है किसी एंगल पे, देन यू हैव टू ऐड अ साइन थीटा कंपोनेंट, राइट, परपेंडिकुलर के लिए, सही है। सो हम यहाँ पे एक अदद ये लगा देते हैं, सही है, v एंड साइन थीटा, ओके। ये मेरे पास आ जाएगा, रीअरेंज कर लो तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, एफ बी इज इक्वल्स टू बी क्यू वी
साइन थीटा। ओके, सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। इज दैट क्लियर बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिलेट कर लिया, राइट? एंड प्लीज कीप इन माइंड, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं होती हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड और फोर्स आपस में एक ही डायरेक्शन में होती है। जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, तो फोर्स है। तुमने देखा होगा कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे को लग रही है तो फोर्स भी नीचे को लगेगी। ओके, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में नहीं लगती है, राइट? और साइन थीटा का कंपोनेंट भी आपको ये बता रहा है कि दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट? सो Sir, could you explain the sine theta thing again? देखो, अगर मेरे पास लेट्स से ये फील्ड है, मैं यार सही है, मेरे पास जो है मैं एक छोटी सी फील्ड बना रहा हूँ, सही है। ये मेरे पास जो है ना एक फील्ड है और इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर देते हैं। सही, ये फील्ड लाइन लेट्स से इनटू द प्लेन है, सही है। ओके, अच्छा जी, यानी फील्ड लाइन इनटू द प्लेन है। अगर आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो तो फील्ड लाइन जो है वो आपके पास जा रही होंगी ऊपर से नीचे को, सही है। थोड़ा सा, अबे यार, सही, ऊपर से और यहाँ से आपको साइड से दिख रही होंगी, राइट? सो ये फील्ड लाइन इसकी हो जाएंगी, सही। सारी फील्ड लाइन इस तरह से बनेगी, मैं पूरी नहीं बना रहा, राइट? अच्छा, अगर तो एक पार्टिकल आप इस तरह से एंटर कर रहे हो, सही, एक पार्टिकल अगर तो आप इस तरह से सेंड कर रहे हो, सही है। अब ये फील्ड के परपेंडिकुलर है, सही हो गया, हमें कोई मसला नहीं है इस केस के अंदर जो है वो हमें साइन थीटा की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? थीटा हमारे पास जो है वो 90 हो जाएगा इस केस के अंदर, सही है। और अगर तो जो है हमारे पास कोई पार्टिकल किसी एक डिफरेंट एंगल पे एंटर हो रहा है, लेट्स से लाइक दिस, मैं इसको मिटा देता हूँ। लेट्स से इस एंगल पे एंटर हो रहा है, सही है, फील्ड के अंदर, सही, क्यों? तो अब उस केस के अंदर जो है वो हमें साइन थीटा का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, राइट? और अब इसमें जो है वो तुम्हारे पास जो एंगल होगा वो कहाँ से मेजर करोगे? तो एंगल जो है अगर तुम इस तरह से एज्यूम कर लो, मैं जो है ना तुम्हें बेसिकली हम वर्टिकल को एज ए रेफरेंस बनाते हैं। ओके, मतलब जो है लेट्स एज्यूम दैट कि दिस इज योर फील्ड लाइन, ओके, कमिंग डाउनवर्ड यहाँ पे इस वाले केस के अंदर, एंड दिस इज योर पार्टिकल एंटरिंग। ओके, this is the velocity with which the particle, positively charged particle, is entering in the field. Okay, अच्छा जी। एंड ये आपके पास है बी, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रेफर कर रहे होंगे। ओके, एंड ये एंगल जो है ना वो आपको, ये एंगल जो है वो आपको दिया हुआ है थीटा, सही। इस एंगल पे वो पार्टिकल एंटर हो रहा है, राइट? तो अब आपको कौन सा आपको वो कंपोनेंट चाहिए होगा जो कि पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएगा? आपको जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए होगा। ओके, यानी एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा इधर को, राइट, लाइक दिस, और एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा, सही है। सो वन ऑफ द कंपोनेंट इज पैरेलल टू द फील्ड, राइट, एंड द अदर कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ओके, बच्चों समझ रहे हो? अब्दुल्ला भाई समझ रहे हैं? जी sir. सही है। सो ये हो जाएगा v cos थीटा, एंड दैट वुड बी v साइन थीटा, राइट? नाउ आपको पता है कि v cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है दैट इज पैरेलल टू द फील्ड, और हमने डिस्कस किया था कि पैरेलल टू द फील्ड अगर वेलोसिटी होगी, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर वेलोसिटी होगी, देन वो आपको जो है कोई ऐसे मोशन यानी मूवमेंट या डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, सही। पार्टिकल अपने पुराने वाले पाथ पे चले जाएगा, राइट? सो v cos थीटा इज जस्ट help the particle to translate, okay, and v sin theta जो है वो पार्टिकल को हेल्प करेगा रोटेट होने में या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने में, राइट? ये चीज है, सही है। ये हम वो ले रहे हैं, क्लियर हो गया ना भाई? जी सर. अच्छा, एक चीज हो गई, हमारे हमारे सिलेबस के अंदर जो है ना उन्होंने एंगल नहीं दिए हुए होते, ओके। उन्होंने हमें मोस्टली जो है ना यानी डायग्राम वाइज हमें कुछ नहीं दिया हुआ होता, हमें बस उन्हें एंगल दिया होता है, राइट? जस्ट क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है कि इस एंगल पे एंटर हो रहा है एंड यू आर सपोज टू टेक द साइन थीटा ऑफ इट, ओके। लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमें दे सकता है, लेकिन अभी तक नहीं, मेरी नजर से नहीं गुजरा, ये शायद एक आध पुराने क्वेश्चन में होगा ऐसा, सही है। कुछ केसेस के अंदर जो है वो इस तरह से होता है कि जो है ना वो आपको ये वाला एंगल दे देगा, ये वाला एंगल, सही है। यार ये आड़ी टेढ़ी लाइनें बन रही हैं, सो सम टाइम गिव यू दिस एंगल, ओके।
सही है। तो अब उस केस के अंदर लेट्स से इसको अल्फा ले लो, सही है। तो अब उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर फिर आपके पास जो है वी कॉस अल्फा वाला जो कंपोनेंट होगा दैट वुड बी योर परपेंडिकुलर कंपोनेंट। समझ पा रहे हो भाई? एनी प्रॉब्लम? जी जी। सही हो गया ना? तो आपको एंगल देके देखो, हमारी नॉर्मल कन्वेंशन है कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल स्टार्ट कर दें। हमारी नॉर्मल कन्वेंशन है कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है ना एंगल स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। ओके, यहाँ पे जो है आप ये वर्टिकल से आप एंगल नाप रहे होते। ओके, सो बस ये चीज को ध्यान में रखना, तो उससे जो है ना तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सही है, मैं इसको जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अबे यार, डिलीट, रिसाइज, थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ साइड में कर देते हैं। ओके, ये तुम्हारे पास आ जाएगा। सही है, और इसके अंदर जो है वो इसको हम मिटा दें। दिस इज योर वी। ओके, सो एंड दिस इज योर थीटा। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास जो है वी बी क्यू वी साइन थीटा है, राइट। अगर तो पैरेलल एंटर करोगे लाइक दिस, पैरेलल टू द फील्ड एंटर करोगे, या एंटी पैरेलल टू द फील्ड एंटर करोगे, यानी पार्टिकल इस तरह से एंटर होगा, देन थीटा विल बिकम जीरो, एंड जो पार्टिकल साइन थीटा हो जाएगा वो भी जीरो हो जाएगा, एंड देयर वोंट बी एनी फोर्स। ओके, तो इस तरह से आप इसको जज कर सकते हो, राइट। बच्चों समझ रहे हो ना तुम लोग? जी परफेक्ट, सही हो गया। सो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड को तो अंडरस्टैंड कर लिया, मैग्नेटिक फोर्स को भी अंडरस्टैंड कर लिया। प्लीज कीप इन माइंड कि ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर द चार्ज पार्टिकल। ओके, अगर तो आपके पास कोई वायर है कि जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, देन आप उसके लिए जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, वो भी मैं ड्राइव करके बताऊंगा जब हम वहां पहुंचेंगे। सही है, सो यहाँ तक ये हम फॉर्मूला आ गया। सही है। नाउ अब हमारे पास ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है। अगर आप वापसी इस पिक्चर पे आओ तो हमारे पास जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है विद अ सेंटर। लेट्स से कोई आप यहाँ पे सेंटर बना सकते हो। सही है, let's say this is the center with the radius, okay, with the radius r. सही है, this O is the center. Clear? अच्छा, यानी ये आर्क ऑफ द सर्कल है तो उल्टा सा बन रहा है, ऊपर से बन रहा है। मतलब ये जो गोल मैंने बनाया है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, दिस हैज नथिंग टू डू विद द रेडियस। ओके, जो कि अलग अलग चीज है दोनों, राइट। सर्कुलर पाथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से बन रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो गोल है उसका कोई हमारा रिलेशन नहीं है। सही हो गया? तो अब अगर मुझे इस सर्कुलर पाथ को रिलेट करना है, इसकी वेलोसिटी वगैरह निकालनी है, या इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो मैं किस तरह से निकालूंगा उसके लिए इक्वेशन देख लो। हम ये कहेंगे कि भाई मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स provides centripetal force, centripetal force, okay, to the particle, राइट। ये बात हो गई। तो इस वजह से आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर, राइट। ये दो आपके पास जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और अब आपने जस्ट इक्वेट करना है। ओके, तो जब आप इक्वेट करोगे, सो इक्वेट में आप इक्वेशन अब किस तरह से बनाओगे? इक्वेट इक्वेट से मतलब इक्वेट का वर्ड गलत है वैसे, से इक्वेट का मत बोलते हैं वरना कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, इस तरह से तुम्हें पता होना चाहिए कि एफ सी इज इक्वल टू एफ बी, हम ये नहीं लिख सकते हैं एफ बी, राइट। दिस स्टेटमेंट इज गलत, ये जिसको मैं इक्वेट करना बोल रहा हूँ ये गलत है। ओके, सही है। हम यार ये बी बी क्यों आ रहा है, एफ बी, सही है। सो एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू एफ एफ बी। अगर मैं इस तरह से एक स्टेटमेंट लिखूंगा तो ये स्टेटमेंट गलत है लॉजिकली, क्योंकि उसका ये मतलब होगा कि देयर आर टू डिफरेंट फोर्सेस, वन इज एफ बी द मैग्नेटिक फोर्स, एंड द अदर इज एफ सी द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड बोथ आर द डिफरेंट फोर्सेस एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर, राइट, इक्वल एंड ऑपोजिट इन दिस केस, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली है किस तरह से, यहाँ पे आके पास एफ सी जो है वो रिजल्टेंट फोर्स है, राइट। सो रिजल्टेंट फोर्स आके वो बराबर होता है एम ए के, राइट। सो अब आप क्या कर लोगे कि आप जो हो एफ बी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और आप कहोगे कि एम वी स्क्वायर ओवर आर, राइट।
क्योंकि इस केस के अंदर जो एफ बी है, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन रही है, राइट। तो इस वजह से मैंने एफ बी लिखा, राइट। तब मैं दोनों फॉर्मूले को यूज कर लेता हूँ, पहले दूसरे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ कि एफ बी का जो अपना वो है फुल फॉर्म है, वो हमारे पास है बी क्यू वी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, राइट। अगर मैं मान लूं कि भाई पार्टिकल इज entering normal to the field, राइट। सो नॉर्मल टू द फील्ड का मतलब है तो थीटा आपके पास रहेगा 90 एंड साइन 90 वुड बी इक्वल टू 1, राइट। तो उस केस के अंदर जो आपके पास फिर ये बन जाएगा ये बन जाएगा आपके पास बी साइन थीटा खत्म हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। v से v कैंसिल, v स्क्वायर है, सो v स्क्वायर से v कैंसिल हो जाएगा, सही है। एंड आपके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा बी क्यू इज इक्वल्स टू एम वी ओवर आर, राइट। नाउ अगर तो आपने रेडियस निकालना है, सही है। सो रेडियस के लिए आप ये कर लोगे फिर सो आर आर आपके पास आ जाएगा एम वी ओवर बी क्यू, सही है। अब इसके अंदर अब तुम इसको ना डिफरेंट तरीके से रीअरेंज कर सकते हो, राइट। तुम वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना सकते हो, तुम मैग्नेटिक फील्ड को सब्जेक्ट बना सकते हो, तुम चार्ज पाते किसी भी चीज को सब्जेक्ट बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैंने एक चीज सिखा दी है, तुम आगे का काम खुद ही कर सकते हो, ओके। कभी कभार जो है ना वो इस चीज को चार्ज टू मास रेशो को तुम्हें दे देते हैं, मतलब लाइक वो इस चीज को जो है ना वो तुम्हें सॉरी गलत हो गया, वो इस चीज को जो है वो तुम्हें दे देंगे, सही है। चार्ज टू मास रेशो एज क्यू ओवर सी है, सी ओवर क्यू, राइट। क्यू ओवर एम या एम ओवर क्यू, सही। चार्ज टू मास रेशो, सही है। वो इस चीज को तुम्हें क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देंगे, देन आपको फिर इस फॉर्मूले के बजाय एक ही वैल्यू दी हुई होगी, आपने उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा, राइट। वो जब हम क्वेश्चन में जाएंगे तो मैं बताऊंगा, सही है। और इसी तरीके से अगर तुम इस फॉर्मूले को दोबारा से गौर करो तो तुम ये भी देख पा सकते हो कि तुम्हारे पास जो है एम वी, तुम्हारे पास जो है वो मोमेंटम होता है, सही है। तो इसको मोमेंटम से भी तुम रिप्लेस कर सकते हो, सही है। तो तुम इसके बहुत सारे काम कर सकते हो, तुम्हें बस सिर्फ जहन में होना चाहिए कि क्या चीज़ किसको बताती है, राइट। एम वी मोमेंटम को बताता है, एम ओवर क्यू जो है वो उस चीज़ को बताता है, क्या बोलते हैं आपके पास, चार्ज टू मास रेशो को, राइट। और ये जो आर आ रहा है ये बेसिकली क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सही है। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सही है। ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो चार्ज पार्टिकल जो कर्व हो रहा है, सही है। हमें हमें इस बात पे ईमान है कि जो चार्ज पार्टिकल कर्व हो रहा है ये बेसिकली आर्क ऑफ द सर्किल बना रहा है, राइट। तो ये जो आर्क ऑफ द सर्किल बन रहा है इसका रेडियस का इसका रेडियस कितना है, हमें इस फॉर्मूला से ये पता चल जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? नो। परफेक्ट। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि लेट से आपके पास जो है ना वो एक चार्ज पार्टिकल है, मैं यहीं से इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, अबे भाई पेस्ट, सही है। सो लेट्स से ये हमारे पास है, सही है। और जो है ना चार्ज पार्टिकल इसके अंदर पूरी तरीके से वो मूव कर रहा है अंदर ही ना, लाइक दिस। वो समहाउ इस तरह से एंटर हुआ है। हम इसको यहाँ से एंटर कर देते हैं, मुझे जो है ना, चलो, समहाउ इट इज एंटरिंग लाइक दिस। और वो जो है फिर सर्कुलर ट्रैक उसका बन रहा है। हम्म, सही हो गया। तो अब ये तुम्हारे पास जो है वो एक इसका सर्कुलर ट्रैक बन रहा है, सही। पार्टिकल जो है वो इस तरह से एंटर हो रहा है, सही है। और पार्टिकल जो है वो यूं सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, सही है।
लाइक दिस एंड लाइक दिस। ओके, वो इस तरह से जो है वो आपका पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में मूव करे। इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर पाए, अबे भाई ऊपर चले जाना यार। अ, लेकिन वो पूरी चीज पे क्यों नहीं हो रही? खैर छोड़ो, लानत भेजो। सही है। सो ये आपके पास पार्टिकल जो है वो सर्कुलर ट्रैक में मूव करे। तो अब इस केस के अंदर अगर हमें इस पार्टिकल का टाइम पीरियड निकालना है कि पूरी ऑसिलेशन कितने उसमें कंप्लीट हो रही है, तो आप क्या कर लोगे? आप फिर जो है ना इसको निकाल लोगे कि भाई एफ बी इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। सही है। और फिर एफ बी में आपने रिप्लेस कर दिया बी क्यू वी एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। और आप ये कह दो कि भाई थीटा इज 90। सही है। एंड साइन 90 इज 1। सही है। सो नाउ अब जब आप रिप्लेस करोगे तो आपके पास हो जाएगा बी क्यू बी इज इक्वल्स टू एम आर एंड ओमेगा। आपके पास ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह आप एक्सपेंड करके लिख लो 2 पाई ओवर टी का होल स्क्वायर, राइट। सो अब जब आप इसको सब्जेक्ट बना लोगे तो आपके पास आ जाएगी चीजें। सही है। बी क्यू वी ओवर, सॉरी गलत हो गया, टी को अगर मैं यहाँ भेजूँ, सही है, टी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा एंड 4 पाई स्क्वायर एम आर डिवाइडेड बाय बी क्यू वी। सही है। सो ये तुम्हारे पास रिलेशन बन रहा है और तुम 2 पाई स्क्वायर हटा दो तो ये तुम्हारे पास इस तरह से आ जाएगा। सही, ये एक रिलेशन आ रहा है। सही हो गया। अच्छा जनाब, चलो सही है। सो ये तुम्हारे पास जो है वो इस तरह से, अच्छा ये ऊपर वाला आर है, नीचे वाला वी है। सही है। दिस इज योर आर एंड दिस इज योर वी। सही। सो ये आपके पास जो है वो सिंप्लीफिकेशन हो गई। सही है इसकी। और इसकी ना और एक और तरीके से भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, एंड दैट इज इंस्टेड ऑफ एम आर, पता नहीं क्या मेरे जहन में एक आ रही थी, पता नहीं खुराफात आ रही है। एंड दैट इज, अगर आप ये देखो वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। सही है। सो वी ओवर आर इज ओमेगा। सही है, क्योंकि इस और फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। सही है। और यहाँ पे आर ओवर वी है तो तुम इसको रेसिप्रोकल कर दो। सही है। आर ओवर वी इज इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा। सही है। सो चलो एक छोटा सा ना स्टेप कर लेते हैं। मुझे जो है ना थोड़ा सा अच्छा सा आ रहा है। मैं यहाँ पे अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ, मैं यहाँ पे स्क्वायर लगे रहने दे रहा हूँ। सही है। और एम ओवर वी की जगह नहीं, आर ओवर वी की जगह अगर हम टी स्क्वायर, एक मिनट एक मिनट, देखो मिटाना नहीं है। अगर तुम लोग में से कोई लिख रहा है देन डोंट इरेज। बी क्यू और वी ओवर आर इज इक्वल्स टू एम, और जस्ट ओमेगा की जगह ओमेगा ही लिख रहने दो। सही है। ये इसको एक्सपैंड नहीं करो। अगर तुम इस तरह से कर रहे हो तो ये जहाँ पे ओमेगा ही लिखे रहने दो। सही है। और वी ओवर आर जो है वो तुम्हारे पास ओमेगा बन जाता है। सही है। सही है। बी क्यू, अच्छा सही, ये इस फॉर्मूले के थ्रू जो है ना वो मैं इसको कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं दैट v is equals to r omega, so v over r is your omega। सही है। so v over r मेरे पास आ रहा है, so इसको मैंने रिप्लेस कर दिया ओमेगा से, एंड देन मेरे पास जो नॉर्मल इक्वेशन बनी वो मेरे पास सही बन जाएगी, m और ओमेगा स्क्वायर। सही है। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल कर दिया हमने, सो हम बच जाएगा हमारे पास बी क्यू ओवर एम। सही है, इज इक्वल्स टू जस्ट ओमेगा। सही, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बच रही है। और यहाँ से फिर अगर तुम टाइम के लिए निकालना चाहो तो टाइम के लिए भी तुम निकाल सकते हो। और टाइम के लिए तुम्हारे पास क्या बच जाएगा? 2 पाई ओवर टी आ जाएगा। सो 2 पाई एम, 2 पाई एम, ओके, ओवर बी क्यू
इज योर टी। ओके बच्चों, समझ में आ रही है? सारा तुम्हें समझ में आ रही है? कैलकुलेशन ऊपर से जा रही है? आ रही समझ। नहीं, झूठ बोल रही हो। जैसा अच्छा, आप समझ रहे हैं। है ना? सही समझ रहा हूँ ना मैं? बताओ, क्या नहीं समझ में आ रहा? और दूसरे वालों को आ रही है? नहीं, मुझे समझ आ रही है। ओके, सही हो गया ना? तो खैर, ये लेकिन ये बहुत ज्यादा एक आधी अभी जो है ना 23 या 22 के अंदर जो है ना, कोई उन्होंने क्वेश्चन दिया था, जहां तक मुझे याद पड़ा है, कि जिसके अंदर उन्होंने टाइम निकलवाया था। सही है, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बन रही थी। जो वाली मैंने बताई वो थोड़ी सी जो है ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन रही है, मतलब उसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, तो इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया। सही है। सिर्फ और सिर्फ मैंने आर वी ओवर आर की जगह जो है ना, वो मैंने ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे पास जो है टाइम पीरियड आ गया कि एक ऑसिलेशन जो है, ये एक पूरा सर्कुलर मोशन कितना टाइम पीरियड में खत्म होगा, ये कितने टाइम के अंदर खत्म होगा। ओके, सही हो गया? एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा जी, चलो, अगर तो ये बात समझ में आ गई, तो अगर तुम इस इन चीजों को देखो, F इज इक्वल्स टू BQ V साइन थीटा। सही है। सो बी एज कांस्टेंट हेयर एंड क्यू चार्ज है, तो वो भी कांस्टेंट होगा। सही है। सो एफ अगर आप वी साइन थीटा से रिलेट करो, सही है, तो उसका जो है जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास किस तरह से बनेगा, उसको भी देख लेते हैं। सही है। ये आ गया हमारे पास ग्राफ। सही है। ओके, कोई बता सकते हो मुझे किस तरह से बनेगा? एफ और साइन थीटा का, एफ और एफ और थीटा का बना लेते, चलो एफ और थीटा का। एनीबडी एफ और थीटा का कोई मुझे बता सकते हैं? चलो एफ और थीटा का भी बताओ, एफ और साइन थीटा का भी बताओ, देखते हैं कौन कितना मास्टर है। फिर क्या करना? मुझे जो है ना ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ मैं। सही है। और मैं चाह रहा हूँ कि एफ और थीटा का ग्राफ में बना लूँ, और एफ और साइन थीटा का ग्राफ बना लूँ। सही है। एफ और साइन थीटा और एफ और थीटा। सही है। बी क्यू ये कांस्टेंट है, अगर हम वी भी मान लें, क्योंकि वी जो है अगर आपके पास हम वी को भी कांस्टेंट मानते हैं, तो ये तीनों चीजें हमारे पास कांस्टेंट है। ओके, तो यस, क्या करेंगे? एनीबडी ग्राफ का शेप कोई सर एफ प्रेडिक्ट कर पर सकता साइन है? थीटा का तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा। एफ साइन थीटा का डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा। चलो, आप ये कह रहे हो कि इट शुड बी लाइक दिस। फाइन। एंड दूसरे वाले का? सर अगर वेट वेट लेट मी थिंक अबाउट इट। हम्म कोई मैथ्स वाला नहीं है कोई हमारे पास? मैथ्स वाला, इबाद मैथ्स नहीं पढ़े क्या? शायद सर पर है। तो तुम्हें आना चाहिए, शायद तुम लोग ना बता पाओ जो मैथ्स वाले नहीं है, क्योंकि साइन का फंक्शन इन्वॉल्व है इसमें। नहीं, बल्कि तुम लोग को भी आना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा है तुम लोग ने यार। सर आपका इंक्रीजिंग ग्रेडियंट आएगा मे बी। इंक्रीजिंग लाइक दैट? हम्म। हम्म ओके, एक्चुअली नहीं। देखो, हमारे पास साइन का ग्राफ बन जाएगा ना स्ट्रेट अवे, समझ लो। ओह अच्छा 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 ओके ओके। सही है। अगर तो आप 360 के लिए बना रहे हो, देन पूरी साइकिल बन जाएगी। सही है। और अगर तो आप 90 के लिए बना रहे हो, तो उसी हिसाब से आपके पास वो चीज़ बन जाएगी। क्लियर है? ये आपके पास हो जाएगा। सही हो गया। सो ये आपके पास आ जाएगा 360 डिग्रीज, राइट, एंड दिस विल बी 180 डिग्रीज। सही। सो ये आपके पास जो है ना जस्ट एक ग्राफ आपको दिख जाएगा। सही। और अगर आप सिर्फ 90 के लिए बना रहे हो, देन 90 जो है वो आपको इधर मिलेगा, इस जगह पे 90 हो जाएगा, और वो वाली जगह पे 270 हो जाएगा, राइट। सो पेपर में मुझे एक याद पड़ेगा, उसने ना 90 तक का ग्राफ बनवाया, मतलब खैर। तो ये आपके पास जो है ना वो इसका ग्राफ आ रहा है। सही है।